नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर शेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर शेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस सेशंस में अपन बातचीत कर रहे थे सिलोजिज्म के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के, आज उसी कड़ी के अंदर फिर से अगेन से मैं आपके सामने टॉप 10 जो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं ये जो सेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आपकी अपकमिंग जितनी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस हैं उनके रिगार्डिंग हेल्पफुल होंगे। और आप लोग अगर चैनल पे नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मैं इतनी सी उम्मीद आपसे ये और करूंगा कि आप लोग इन सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, साथ ही साथ लाइक का बटन भी जरूर से प्रेस करोगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज भी मैं आपके सामने सिलोजिज्म के कुछ बहुत बेहतरीन सवाल रिप्रेजेंट करने वाला हूं। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोगों के सामने जो टाइमर चलेगा उसी टाइम ड्यूरेशन में आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर बताने का प्रयास करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके सामने अवेलेबल है, तो जल्दी से उम्मीद करूंगा आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। जल्दी बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अगर सेशन पसंद आए तो दोस्त सभी के पास में आप लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर से करना ताकि बाकी उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए, आपके जो टाइमिंग यहाँ पे है वो समय सीमा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। देखिए 20 सेकंड सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन है ऐसे सिलोजिज्म के क्वेश्चन को बनाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पहले स्टेटमेंट में बोला है कि ओनली ए फ्यू पिंक आर टेबल, तो यहाँ पे बन जाएगा सम पिंक आर टेबल एंड सम पिंक आर नॉट टेबल। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंडीशन में बनेगा। आगे बोला ऑल टेबल्स आर स्क्वायर, कंप्लीट टेबल का पार्ट किस में जा रहा है, स्क्वायर के अंदर। एंड लास्ट स्टेटमेंट आर सेइंग ओनली ए फ्यू स्क्वायर आर सर्कल, तो सम स्क्वायर आर सर्कल एंड सम स्क्वायर आर नॉट सर्कल। क्लियर है क्या। ये वेन डायग्राम बन के दोस्तों आपके सामने तैयार है। इसने फर्स्ट कंक्लूजन में बोला नो टेबल आर सर्कल्स। ठीक है, नो टेबल्स आर सर्कल, कोई भी टेबल क्या नहीं है, सर्कल नहीं है। तो दोस्त टेबल और सर्कल को आपस में कहीं पे भी रिस्ट्रिक्टेड मोड में नहीं डाला गया है, नेगेटिव रिलेशन के तौर पे नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में जो बात बोल रहा है वो वेन डायग्राम के अंदर कतई लागू नहीं हो रही है। सेकंड कंक्लूजन में इसने बोला सम पिंक आर नॉट टेबल, कुछ पिंक ऐसे होंगे जो किसमें नहीं जाएंगे, टेबल के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पिंक का रिस्ट्रिक्टेड पार्ट आपके सामने नजर आ रहा है क्या, जो टेबल में कभी नहीं जाएगा। तो इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड के अंदर जो बात बोली जा रही है वो डेफिनेटली ट्रू है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर बनेगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सवाल नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। दोस्तों, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप लोग सिंप्लीफाई करने का प्रयास करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा इन सेशंस का, चाहे आपके आरआरबी के एग्जाम हो, चाहे आपके आईबीपीएस के एग्जाम हो, या फिर एसबीआई या आरबीआई के एग्जाम हो। तो सभी एग्जाम्स को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को जनरेट किया गया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजेबल सवाल हैं, तो आप लोग थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी रखिए और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करो। 20 सेकंड का टाइम आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए, टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर टू
का सॉल्यूशन अपन लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों। और अपना अपना जो आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप लोगों ने क्या इसका आंसर बना रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है ओनली इफ यू कूलर्स आर फैंस। ठीक है, तो यहां बन जाएगा सम कूलर्स आर फैंस, सम कूलर आर नॉट फैंस। कंफर्म है क्या? आगे बोला ओनली इफ यू फैंस आर बजाज, कुछ फैन क्या हैं? बजाज हैं, तो सम फैंस आर बजाज, सम फैंस आर नॉट बजाज। कंफर्म है क्या? एंड लास्ट स्टेटमेंट आर सेइंग सम बजाज इज हिंदवेयर। क्लियर है क्या? देखिए लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है सम बजाज इज हिंदवेयर। मेरे भाई कुछ बजाज का पार्ट किस में जा रहा है? एस डी में, हिंदवेयर, एच डब्ल्यू कर लो इसको, हिंदवेयर है। कंफर्म है क्या? तो यहाँ पे ये सम का पॉजिटिव वेन डायग्राम बनता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग ऑल कूलर्स कैन बी फैंस, ऑल कूलर्स कैन बी फैंस। क्या कंप्लीट कूलर का पार्ट फैंस पे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पे कूलर का कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है वो कूलर से बाउंडेड, सॉरी फैन से क्या है दोस्त? बाउंडेड है। तो ये कंक्लूजन ऑलरेडी डेफिनेटली रॉन्ग है, और रॉन्ग कंक्लूजन के साथ में पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करता मेरे भाई। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन में इसने बोला ओल बजाज कैन बी हिंदवेयर। ठीक है, ओल बजाज कैन बी हिंदवेयर। मेरे भाई कंप्लीट बजाज का पार्ट क्या हिंदवेयर में जा सकता है क्या? जा सकता है दोस्तों, जा सकता है। डाउटफुल कंडीशन है, डाउटफुल के साथ में कैन बी पॉसिबिलिटी को जनरेट कर रहा है, और पॉसिबिलिटी के साथ में डाउटफुल कंक्लूजन राइट के जोन में जाता है। इट मींस ओनली सेकंड कंक्लूजन आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन आपके समझ में आया होगा। अगर मजा आ रहा है तो दोस्त मैक्सिमम लोगों को तक इस सेशन को पहुंचाने का प्रयास करो। जो चैनल पे नए फर्स्ट बार देख रहे हो वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मेरा रोज एक नया वीडियो अपलोड हो रहा है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा। 20 सेकेंड का टाइमर है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए दोस्त। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन बना लिया होगा। टाइम इज ओवर, टाइम कंप्लीट होता है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन पे। मेरे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला स्टेटमेंट के अंदर कि ओनली इफ यू फ्रूट्स आर सीटॉन्स। कंफर्म है क्या? मेरे भाई ध्यान से सुनना, ओनली इफ यू का केस बन रहा है, तो सम फ्रूट्स आर सीटॉन, यहाँ पे सम फ्रूट्स आर सीटॉन्स। ठीक है, एंड सम फ्रूट्स आर नॉट सीटॉन। नेक्स्ट आगे बोला ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स। कंप्लीट ऑरेंज का पार्ट किसमें जा रहा है? फ्रूट्स में। तो ऑरेंज का को अंदर वाले सर्किल में रख दीजिए, फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये यहाँ पे मैंने टच कर दिया है, थोड़ा सा टच हो गया है, ध्यान रखिएगा, इनका कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। आगे बोला नो सिटॉन्स इज लेमन्स। ठीक है, कोई भी सिटॉन क्या नहीं है? लेमन नहीं है मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग, फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग, फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम ऑरेंजेस आर नॉट लेमन, सम ऑरेंजेस आर नॉट लेमन। ऑरेंज और लेमन का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। इट मींस कंक्लूजन और फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन में बोला सम फ्रूट्स आर नॉट लेमन्स, सम फ्रूट्स आर नॉट लेमन्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे नजर आ रहे हैं क्या जो लेमन में नहीं जाएंगे? बिल्कुल मेरे भाई, फ्रूट का वो पार्ट जो सिट्रन के साथ में कनेक्टेड है ये कभी भी लेमन में नहीं जाएगा। इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड में जो बात बोल रहा है वो डेफिनेटली ट्रू बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा? 20 सेकंड का टाइमर है, वो स्टार्ट होता है अब। जल्दी बताओ दोस्त, जल्दी से बताइए। देखिए मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, लिमिटेड पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो। सारी चीज़ें होगी दोस्त, जो आपने सोचा है वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ईमानदारी से। मेहनत, हार्डवर्किंग पर्सन नहीं बनना, स्मार्ट वर्किंग पर्सन बन के काम करना है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोग जल्दी बताओगे। जल्दी से बताइए दोस्त, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या बनेगा?
जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या बनेगा। चलिए, टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ। आई होप, उम्मीद मैं यही कर पा रहा हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर बना लिया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से दोस्तों कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे। फर्स्ट स्टेटमेंट आर सेइंग ऑल अल्फाबेट्स आर डिजिट। कंप्लीट अल्फाबेट का पार्ट किसमें जा रहा है? डिजिट के अंदर। नेक्स्ट आगे बोला ओनली ए फ्यू डिजिट्स आर कोड्स, ठीक है। तो सम डिजिट्स आर कोड्स एंड सम डिजिट्स आर नॉट कोड। कंफर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में बनेगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट आर सेइंग some code are not symbols, some codes are not symbol। कुछ कोड ऐसे होंगे जो किसका पार्ट नहीं होगा, सिंबल के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सम नोट का वेन डायग्राम मैंने बना दिया है कोड और सिंबल के बीच में। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम अल्फाबेट्स आर नॉट कोड्स, सम अल्फाबेट्स आर नॉट कोड्स। मेरे भाई कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं क्या जो कोड में नहीं जाएंगे? पूरा पूरा अल्फाबेट का पार्ट कोड में जा सकता है दोस्तों, पूरा पूरा अल्फाबेट का पार्ट किसमें जा सकता है? कोड के अंदर। जबकि इसमें तो बोल रहा है कि सम अल्फाबेट आर नॉट कोड्स, ऐसा कहीं नहीं दे रखा है, ठीक है। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। उम्मीद मैं यही कर पा रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखो, सेकंड कंक्लूजन में बोला सम सिंबल्स आर नॉट कोड्स, ठीक है। सम सिंबल्स आर नॉट कोड्स, कुछ सिंबल ऐसे हैं क्या जो कोड में नहीं जाएंगे? नहीं दोस्त, इसने बोला था सम कोड्स आर नॉट सिंबल्स, ठीक है। बट ये उल्टा बोल रहा है कि सम सिंबल्स आर नॉट कोड। सिंबल का पूरा पार्ट किसमें जा सकता है? कोड के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, कोड का कुछ पार्ट रिस्ट्रिक्टेड है सिंबल्स के साथ में, सिंबल का पूरा पार्ट किसमें जा सकता है? तो यहां पे जा सकता है। डाउटफुल कंडीशन है, पॉसिबिलिटी जुड़ता तो जाता, जा नहीं रहा, इसीलिए जो कंक्लूजन नंबर सेकंड है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर नोर का आंसर यहां से बन के आने वाला है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए। 20 सेकेंड का टाइमर है, वो स्टार्ट होता है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा दोस्तों, दबा के शेयर करो। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मैं आपके लिए और कुछ बेहतर से बेहतर कर पाऊंगा। बेहतरीन से बेहतरीन सेशन आने वाले हैं। 2-3 सेशंस के बाद में, 1-2 सेशंस के बाद में मैं ब्लड रिलेशन की सीरीज भी आपके सामने रखने वाला हूं। ऐसे अल्टीमेट क्वेश्चन जो आपके एसबीए पीओ, आरआरबी आपका पीओ, या फिर आईबीपीएस जो पीओ का एग्जाम है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या प्रत्येक एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आपके सामने लाने वाला हूं दोस्त। आप थोड़ा सा इतना कोऑपरेट करो कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना सेशन, और मुझे, मेरे अंदर भी एक एनर्जी जनरेट होगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। टाइम, समय सीमा समाप्त होती है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ऑल सिटीज आर टाउन्स, ठीक है। तो ऑल सिटीज आर टाउन्स, ये बन गया वेन डायग्राम। कंप्लीट सिटी का पार्ट किसमें जा रहा है? टाउन्स में। आगे बोला मोस्टली, ध्यान रखना दोस्त, मोस्टली हमेशा सम का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? सम का। तो यहाँ पे बोला है सम टाउन्स आर, क्या दे रखा है? ये कंट्रीज है मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो ना, कंट्रीज दे रखा है। सम टाउन्स आर कंट्रीज, तो सम टाउन्स आर कंट्रीज। देखिए ये सिटीज है, ये सिटीज है और ये कंट्रीज है, कंफ्यूज मत हो जाना। सीसी से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बोला नन ऑफ द कंट्रीज आर स्टेट्स, ठीक है। नन ऑफ द कंट्रीज आर स्टेट्स, इनमें से कोई भी देश क्या नहीं है? राज्य नहीं है। इट मीन्स नो कंट्रीज इज स्टेट, नो कंट्रीज इज स्टेट। कंफर्म है क्या? बाउंड रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। आगे देखो, फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम टाउन्स आर नॉट स्टेट, सम टाउन्स आर नॉट स्टेट, सम टाउन्स आर नॉट स्टेट। टाउन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्टेट के अंदर नहीं जाएगा मेरे भाई? वो पार्ट है आपका, वो पार्ट है आपका, टाउन के अंदर ऐसा कोई पार्ट नजर आ रहा है क्या जो स्टेट में नहीं जाएगा? बिल्कुल, टाउन का ये जो कंट्री वाला पार्ट है, जो इसके अंदर पार्ट जा रहा है, वो कभी भी स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि कंट्री को किससे बाउंड किया गया है? स्टेट से, ठीक है। इट मीन्स कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज ट्रू। आगे बोला ए फ्यू कंट्रीज आर सिटीज, ए फ्यू का मतलब सम का सेंस बनेगा, सम का सेंस बनेगा। सम कंट्रीज आर सिटीज, सम कंट्रीज आर सिटीज पॉसिबल ही नहीं है। सम कंट्रीज और सिटीज के बीच में रिलेशन नहीं दे रखा, खत्म मामला।
ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 आपकी खिदमत में ये रहा। इंजॉय करो क्वेश्चंस को, जल्दी से बताइए, 20 सेकंड का टाइमर है आपके पास में, और उम्मीद मैं यही करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप रैपिड फायर सुपर फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बता पाओगे। ठीक है, जल्दी से बताओ दोस्त, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताओ दोस्त। मैं उम्मीद यही करके चल रहा हूं कि जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। कीवर्ड्स का ध्यान रखना, कौन क्या किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। मेन गेम कीवर्ड्स का है। चलिए, टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बना लिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पे। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इफ यू स्क्वायर आर लाइंस, इफ यू हमेशा सम का सेंस देता है दोस्तों, ये मैंने बहुत बार बता चुका है। इन चीजों का ध्यान रखो, बार बार क्वेश्चंस पे जब आएंगे तो ये माइंड के अंदर फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, सम स्क्वायर्स आर लाइन, सम स्क्वायर आर लाइन, तो सम का रिलेशन बनेगा स्क्वायर और लाइंस के बीच में। ठीक है, आगे बोला ईच लाइंस इज सर्किल, ईच का मतलब होता है यहाँ पे प्रत्येक, और प्रत्येक या ईच वर्ड हमेशा ऑल का सेंस देता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑल लाइंस आर सर्किल, ऑल लाइंस आर सर्किल। कंप्लीट लाइन का पार्ट किस में जाएगा, सर्कल के अंदर। एंड आगे बोला 5% सर्कल आर पैराबॉल्स, कंफर्म है क्या मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना। 5% वाला वर्ड है वो हमेशा सम के सेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप ध्यान रखना, 1% से लेकर के 99% तक अगर कोई सिचुएशन बनती है तो वो आपका सम के सेंस में आएगा। 100% ऑल को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ 0% नो के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कीवर्ड्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां बोला है सम सर्कल्स आर पैराबोल्स, सम सर्कल्स आर पैराबोल्स, तो पैराबोल्स को मैंने यहां रख दिया है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग नो लाइन इज पैराबोल। ठीक है, नो लाइन इज पैराबोल, नेगेटिव है मेरे भाई, सारा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव बोल कैसे सकता है, खत्म मामला। ठीक है, सेकंड में बोला, मैंने बोला था ध्यान रखना, कीवर्ड्स का ध्यान रखना मेरे दोस्त, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन नेगेटिव आ रहा है, खत्म मामला, हो जाएगा यहां से रॉन्ग। ठीक है, सेकंड में बोला ऑल स्क्वायर बीइंग सर्कल इज द पॉसिबिलिटी, ऑल स्क्वायर बीइंग सर्कल इज द पॉसिबिलिटी, सभी स्क्वायर के सर्कल में जाने की संभावना है दोस्त। जा तो नहीं रहा, कुछ पार्ट जा रहा है, सभी का पार्ट थोड़ी जा रहा है, लेकिन जा सकता है ना, डाउटफुल कंडीशन है, डाउटफुल के साथ में पॉसिबिलिटी इस कंक्लूजन को क्या बना देता है, सही। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप, मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका करेक्ट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। टाइमर स्टार्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। स्पीड बढ़ाइए मेरे भाई, जल्दी स्पीड बढ़ाइए। लिमिटेड टाइम में अपने अपने को सारे क्वेश्चन खत्म भी करने हैं, तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप स्पीडली क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। चलिए चले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रखिएगा। अगर आपकी कोई डाउट है, क्यूरी है, सजेशन है, तो मेरे भाई मैं आपसे यही आशा उम्मीद करता हूं कि आप अपने डाउट्स को कमेंट्स बॉक्स में जरूर से रखोगे। कोई आप ओपिनियन देना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो, आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट की संभावना लग रही है इन वीडियोस के अंदर, कोई कमी बेसी लग रही है, तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट आर गिवन इज सम टीजर आर ट्रेलर्स। ठीक है, कुछ टीजर क्या है, ट्रेलर्स हैं। देखिए सेम लेटर से शुरुआत होने वाले वर्ड्स का ध्यान रखना कि क्या क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे टीईए
टीजर को टी ए कर देना और ट्रेलर को टी आर ए कर देना। कंफर्म है क्या? ठीक है। आगे बोला सम ट्रेलर्स आर वीडियोज, कुछ ट्रेलर्स क्या हैं? वीडियोज हैं। एंड इफ यू हमेशा सम का सेंस देता है तो मेरे भाई ये भी हो जाएगा सम वीडियोज आर मूवीज, सम वीडियोज आर मूवीज। देखिए पूरा वेन डायग्राम सम के सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने बोला फर्स्ट, आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका फर्स्ट कंक्लूजन में इसने एक बात बोली मेरे भाई कि some teasers are videos, some teasers are videos। मेरे भाई ये रहा टीजर्स और ये कोई रिलेशन नहीं है, खत्म मामला। ठीक है। some movies are trailers, some movies are trailers, ट्रेलर्स और मूवीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, खत्म। नीदर नॉर का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, मॉडरेट रेव का क्वेश्चन बोल सकता हूँ, गलतियां मत कर देना। कंफ्यूजन करने वाला ये जो वर्ड की स्टार्टिंग लेटर है वो हमेशा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 20 सेकेंड है दोस्तों। सेशन पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग बाकी लोगों तक भी जोड़ने का प्रयास करोगे, बाकी लोगों तक भी सेशन को शेयर जरूर से करोगे। लाइक का बटन तो जरूर से दबा दिया करो यार। ठीक है। 1-2 सेकंड निकाल के लाइक का बटन, अगर सेशन में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो हमें आपको अगर ठीक फील हो रहा है और मेहनत हमारी कारगर साबित हो रही है आपको आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर से कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बना लिया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस करना। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ईच फ्लोर इज फ्लैट। ठीक है। ईच हमेशा ओल का सेंस देता है दोस्त, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये हो जाएगा ओल फ्लोर आर फ्लैट। क्लियर है? फिर से ध्यान रखना, फिर से ध्यान रखना, सेम लेटर से शुरुआत हो रही है वर्ड्स की। ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लोर और ये हो जाएगा फ्लैट, पूरा लिख लेना चाहिए। ठीक है। आगे बोला सम फ्लैट्स आर रूम, सम फ्लैट्स आर रूम, तो यहाँ पे फ्लैट को किस में कन्वर्ट कर दिया? कुछ पार्ट रूम के अंदर। एंड एवरी, एवरी का मतलब होता है दोस्त ऑल। फिर से ध्यान रखना, एवरी वर्ड ऑल को रिप्रेजेंट करता है। ऑल रूम्स इज क्लोसेट। कंफर्म है क्या? क्लोसेट, कोठरी, कोठरी जिसको बोलते हैं ना, क्लोसेट। ठीक है। तो ऑल रूम्स आर क्लोसेट, मेरे भाई कंप्लीट क्लोसेट के अंदर जाएगा क्या? रूम का पार्ट। ठीक है। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, फ्लोर का और क्लोसेट का पार्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। चलिएगा। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग, फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग इज सम क्लोथ सेट आर फ्लैट, सम क्लोज सेट आर फ्लैट। मेरे भाई क्लोज सेट का पार्ट या फ्लैट में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है यार, नजर आ रहा है ना, ये देखो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन आर ट्रू। सेकंड में बोला सम फ्लोर्स आर रूम्स, सम फ्लोर्स आर रूम, रूम और फ्लोर के बीच में कोई कंडीशंस, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड इज रॉन्ग। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और अपकमिंग क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। उम्मीद है सेशन सॉरी आपको जो डाउट्स है आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी खिदमत में ये रहा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा? फटाफट से 20 सेकंड है आपके पास में, जल्दी बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? और जब वीडियो एंड हो तो उस टाइम पे मैं चाहूंगा कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ आपकी तैयारी किस लेवल तक की चल रही है। ठीक है। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि स्कोर कार्ड ईमानदारी से बताइएगा। अगर गलत क्वेश्चन होता है 0.25 डिडक्ट कर दीजिएगा, सही होता है। ठीक है। पूरा एनालिसिस आपको पूरा देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपका बन गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन पे। फर्स्ट स्टेटमेंट आर सेइंग इज सम वेरिएबल आर कांस्टेंट। ठीक है। और सम का पॉजिटिव वेन डायग्राम बनता हुआ नजर आ रहा है। सम वेरिएबल आर कांस्टेंट। ठीक है। ये दे रखा है। आगे बोला ओनली वेरिएबल आर इंटीजर। मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, ओनली का केस है तो ये हो जाएगा ऑल इंटीजर आर वेरिएबल, ऑल इंटीजर आर वेरिएबल। इंटीजर का पार्ट किस में जाएगा? वेरिएबल के अंदर। रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ओनली के केस में जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बोला सम कांस्टेंट आर फिक्स, सम कांस्टेंट आर फिक्स। मेरे भाई सम कांस्टेंट आर फिक्स, ये पर एक सम का पॉजिटिव वेन डायग्राम बन गया।
फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम फिक्स आर वेरिएबल, सम फिक्स आर वेरिएबल, कहीं कोई रिलेशन नहीं दे रखा, कंक्लूजन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला नो कांस्टेंट इज इंटीजर, नो कांस्टेंट इज इंटीजर, कोई भी कांस्टेंट क्या नहीं है, इंटीजर। तो एक बात बताओ दोस्त, इंटीजर ओनली के केस के थ्रू बाउंडेड पार्ट में आया था क्या? तो इंटीजर का और कांस्टेंट का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं बनेगा, और ये चीज कंक्लूजन में भी बोल रहा है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है आउटर एलिमेंट्स, ठीक है। इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड इज डेफिनेटली ट्रू, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा, और आपके डाउट्स जो आपने गलतियां करी वो भी आपने सुधार ली होगी। नेक्स्ट एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी खिदमत में ये रहा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा? जल्दी बताइए दोस्त, 20 सेकेंड और जो टाइमर है स्टार्ट होता है अब, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आप लोग जल्दी से बताइएगा दोस्तों। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर बना लिया होगा। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली ग्रेप्स आर मैंगोज, ओनली का केस है, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बोला मोस्टली, मोस्टली मतलब फिर से सम का रिलेशन बनेगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, ठीक है, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, ये ऑरेंज का पार्ट ग्रेप्स के साथ में रिलेट करेगा। एंड नो पाइनएप्पल और ऑरेंज, कोई भी पाइनएप्पल क्या नहीं है मेरे भाई, पी पाइनएप्पल क्या नहीं है, ऑरेंज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन सेइंग और सम ऑरेंज कैन बी मैंगोज, सम ऑरेंज कैन बी मैंगोज, मेरे भाई मैंगोज का और ऑरेंज का कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैंगोज ओनली के केस के जनरेट होके आया था, इसलिए वो आउटर एलिमेंट से रिस्ट्रिक्टेड है, और रिस्ट्रिक्टेड कंक्लूजन के साथ में, डेफिनेट रॉन्ग कंक्लूजन के साथ में कैन बी पॉसिबिलिटी नहीं जुड़ता, इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन में इसने एक बात बोली, सम ग्रेप्स आर नॉट पाइनएप्पल्स, ठीक है, ध्यान देना, सम ग्रेप्स आर नॉट पाइनएप्पल्स, सम ग्रेप्स आर नॉट पाइनएप्पल्स, मेरे भाई ग्रेप्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पाइनएप्पल के साथ में कनेक्ट नहीं होगा? तो मेरे भाई इसमें दो दो पार्ट हैं, समझो यार, आप इस सिचुएशन को समझो। देखिए एक पार्ट तो वो ग्रेप्स का जो ऑरेंज के साथ में जुड़ा हुआ है, ये कभी भी पाइनएप्पल के अंदर नहीं जाएगा। दूसरी चीज ग्रेप्स का ये मैंगो वाला पार्ट जो रिस्ट्रिक्टेड है आउटर एलिमेंट से, ये भी कभी भी किसमें नहीं जाएगा, पाइनएप्पल के अंदर। तो दोनों साइड से मेरे भाई एक डेफिनेट सिचुएशन जनरेट होके आ रही है, इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड में जो बात बोल रहा है वो आर डेफिनेटली ट्रू बोल रहा है, इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड इज डेफिनेटली ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, इंजॉय किया होगा आपने आज के सेशन, और आपके लिए जो मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूँ वो दोस्त बेनिफिशियल भी रहने वाली है आपकी, जो भी अपकमिंग जो है बैंकिंग की एग्जामिनेशन है या फाइनेंस की जितनी भी एग्जामिनेशन होगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर पसंद आया है तो इतना ही उम्मीद करूंगा, आप लोग शेयर जरूर से करें, लाइक का बटन भी प्रेस करें, एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन, और अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर से, आपके कोई क्वेरी डाउट्स सजेशन कुछ भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। कल फिर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।